नमस्कार। चलिए आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो के अंदर हम जो बात करें थे उसी से आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले वीडियो में बात की थी जो पॉपुलेशन वॉर की। ये जो पाकिस्तानी जिहादी माइंडसेट है, ये किस तरह से पॉपुलेशन वॉर कर रहा है, और इस पे हमने पिछले वीडियो के अंदर चर्चा की थी। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। दूसरा पॉइंट समझने से पहले, उस पर चर्चा करने से पहले जरूरी है कि हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लें। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान कोई देश है? नहीं। ये बोलते हैं कि पाकिस्तान दो कौमी नजरिया, कि हिंदू और मुसलमान साथ में रह सकते। अरे भाई एक बात बताओ मुझको, कि आप पाकिस्तान ये मुसलमान खाली उसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहते थे जहाँ आज वर्तमान पाकिस्तान है, या बांग्लादेश है? सब यही मुसलमान थे। केरल में क्या मुसलमान नहीं रहते थे? आंध्र प्रदेश में मुसलमान नहीं रहते थे? मद्रास में, बॉम्बे में, यहाँ मुसलमान नहीं रहते थे क्या? उस हिसाब से तो पूरा हिंदुस्तान को ही पाकिस्तान बना देना चाहिए था, क्योंकि हिंदुस्तान के हर जगह मुसलमान रहते। लेकिन ये टू नेशन थ्योरी जो है ना, दो कौमी नजरिया, ये बकवास जानते। खैर मैं इतिहास में बहुत ज्यादा नहीं जानता था, जाना चाहता जो गवर्नमेंटों ने क्या किया है, 1857 के बाद से क्या हुआ, किस तरह विचारों में परिवर्तन आया, वो एक लंबा इतिहास है। जिनको इस विषय में रुचि है उन सबको पता है। पाकिस्तानी माइंडसेट क्या है? ये पाकिस्तान एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है। पाकिस्तान कोई देश नहीं है, पाकिस्तान एक आइडियोलॉजी। ठीक है, दो जगह सीमाएं खींच दी और बन गया पाकिस्तान, नाम दे दिया पाकिस्तान। पहले था ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, अब बांग्लादेश और पाकिस्तान। हमें समझना होगा, हमें जानना होगा, ये कोई एक पाकिस्तान नहीं है। यहाँ तीन पाकिस्तान बसते हैं। एक पाकिस्तान जो हम वर्तमान में सुनते हैं, देखते हैं। दूसरा पाकिस्तान बांग्लादेश। बांग्लादेश तो बाद में बना ना टूट के, जहाँ इनके दो कौमी नजरिए की ऐसी तैसी, इनकी इस विचारधारा का वो बुरी तरह से टूटा। ये विचारधारा, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है, ये दो कौमी नजरिए के ऊपर। और तीसरा पाकिस्तान हमारे यहाँ, हमारे देश। पूछो कैसे? ये पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है। पाकिस्तान बना कैसे? इसमें बहुत बड़ा हाथ था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, देवबंदी, बरेली। ये जो यूपी और बिहार के जो मौलाना थे ना, इन्होंने तो बनाया है पाकिस्तान। इसलिए मैं कहता हूं तीसरा पाकिस्तान हमारे देश में। क्या मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है? क्या देवबंदी नहीं है यहाँ पे? क्या बरेली नहीं है? वो यूपी और बिहार के मौलाना कहा यही है ना, वो सारे के सारे। तो तीसरा पाकिस्तान हमारे देश के अंदर। पढ़िए इतिहास, आपको पता चले। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, हमें वर्तमान की बात करनी है। खैर कभी कभी इतिहास में जाना पड़ता है, जिससे कि हम रोग की मूल जड़ तक पहुंच सके। तो ये बात थी, ये है पाकिस्तान, ये पाकिस्तानी आइडियोलॉजी। तो कहने का अर्थ यह है कि पाकिस्तान, तीन पाकिस्तान है। आप एक मत समझ के चलिए, तीन पाकिस्तान। मैं यहाँ सबसे ज्यादा चिंतित हूँ ये जो तीसरा पाकिस्तान है ना भारत के अंदर, इसके ऊपर। उनसे तो लड़ लेंगे हम, क्योंकि वो दिखते हुए,
वो सामने है, उनसे लड़ा जा सकता है, लेकिन ये दिखते हुए नहीं है, ये हमारे अंदर है, रचे बसे हैं, इनसे लड़ना बहुत मुश्किल। ये जो विचारधारा है, इससे लड़ना होगा। ये जो तीसरा पाकिस्तान है, भाई पाकिस्तान की विचारधारा उठी तो यहीं से ना, इन्हीं लोगों ने तो बनाया है पाकिस्तान। खैर ये हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल नया विषय हो, तो आप इतिहास को पढ़िए, थोड़ा सा जानिए, तो आपको समझ में आएगा किस तरह अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए एक षड्यंत्र रचा। और इसके अंदर एक चीज और समझिए, भाई पाकिस्तान बन गया, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, वेरी गुड, जाओ वहां पे, लेकिन बहुत सारे मुसलमान नहीं गए वहां पे। जानते क्यों नहीं गए? इसका भी एक कारण है बहुत बड़ा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, उन्हें पता था कि इस भारत से सारे मुसलमान नहीं जा सकते, वो छोटे छोटे दो भूभाग है, उनमें इतने लोग नहीं रह सकते। और फिर दूसरी चीज, उन्हें पता था कि ये हिंदुस्तान के अंदर हमारा कुछ कंट्रोल है, हम उसे नहीं खोना चाहते। जब संविधान बना और जिस तरह की आइडियोलॉजी लेके भारत चल रहा था, भारत बनने का था, तो उन्हें पता था कि हमें इसकी सत्ता के अंदर रहना है, क्योंकि वो जो दो टुकड़े थे उनसे संतुष्ट नहीं थे वो लोग। उन्हें चाहिए था, उन्हें चाहिए थी पावर, कि हम हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर, हिंदुस्तान के पावर प्ले के अंदर अपना कंट्रोल रखेंगे। कंट्रोल नहीं रखेंगे तो हिस्सेदारी तो रखेंगे, और उन्होंने बहुत कोशिश की है कंट्रोल रखने की। बताइए आप, उनकी आइडियोलॉजी के लोग कहाँ नहीं है? जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिक्स के अंदर, सेना में, सब जगह है। तो ये पावर प्ले का गेम समझिए आप इस चीज कि वो दो देश भी बना लिए उन्होंने, और यहां भी उन्होंने अपने सत्ता को बनाए रखा, कब्जा बनाए रखा। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि एक ना एक दिन ये जो गजवाए हिंद है ना, ये जो परिकल्पना है गजवाए हिंद की, इसको हम साकार करेंगे। और वो लगे हुए हैं लगातार, ये मत सोचिए। क्यों? क्योंकि वो लोग आज भी यहाँ मौजूद हैं, वो विचारधारा आज भी यहाँ मौजूद है और जिंदा है, और बहुत तेजी से फैल रही है, वो लोग फैला रहे हैं। अब इसके अंदर एक विषय, एक बात और आती है। ठीक है, अंग्रेजों ने तो जो वो उस वक्त पावर में थे और उन्हें पता था कि अब भारत को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है, तो उन्होंने जो कुछ किया, मैं उसमें नहीं जा रहा कि वो कहानी कुछ अलग चली जाएगी। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो माइंड सेट है, ये जो पाकिस्तानी मानसिकता है, आप ये मत सोचिए कि ये बस एक पाकिस्तान को हमने नुकसान पहुंचा दिया, हरा दिया, या बांग्लादेश को हरा दिया तो आप जीत जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। यहां भी देखिए, यहां ज्यादा खतरनाक स्थिति, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं यहां ज्यादा खतरनाक स्थिति है, वो इसलिए है क्योंकि वो हमारे अंदर मौजूद है। एक तो होता है भारी दुश्मन, वो दिखता है सामने, वो क्या कर रहा है हम देख सकते हैं, लेकिन एक जो अंदर का दुश्मन होता है, उससे लड़ना बहुत मुश्किल चीज है। ये भी काम करना है। खैर, मैं तो कहाँ से शुरू किया था, क्या सोच के मैंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया,
और हम कहाँ आगे, बिल्कुल अपोजिट साइड में। लेकिन ये वर्तमान की मांग है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे अपने विचार लोगों तक पहुंचाने चाहिए और मैं वही प्रयास कर रहा हूँ। बात यह नफरत की नहीं है, बात यह है समझने की। तो चलिए, वैसे तो समय हो गया है, तो हम इस चर्चा को अगले वीडियो के अंदर और आगे गहनता से विचार करने का प्रयास करेंगे। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारी चीजें हैं जो विचारणीय है, जिनको हम विचार कर सकते हैं। विचार करना आवश्यक है, क्योंकि रोग का इलाज करने के लिए रोग को पूरी तरह समझना आवश्यक है। बिना रोग को जाने परखे आप उसका सही ढंग से उपचार नहीं कर सकते। ये एक रोग है, ये मानसिकता है, ये एक रोग है, ये मानसिक रोग है। चलिए ठीक है, अब अगली वीडियो के अंदर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए राम राम।